नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। आखिर क्यों धधक रहा है सूडान? जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में जिधर भी नजर दौड़ाएं उथल पुथल ही नजर आ रही है। मानवता कहरा रही है, लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग हाथाहाथ हो रहे हैं, कहीं भूख से बच्चे बिलबिला रहे हैं तो कहीं अपने ही देश में लोग शरणार्थी हो रहे हैं दोस्तों। कहीं युद्ध है तो कहीं आतंकवाद। सूडान एक बार फिर से वैश्विक खबरों में है, जहां इस समय अराजकता का माहौल फैला हुआ है दोस्तों। शहरों से उठता हुआ धुआं और अनेक बीच से गुजरते हुए फाइट जेट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि देश में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जिस देश ने अकाल का सामना किया हो और जिसने रोटी के लिए संघर्ष किया हो, वहां गृह युद्ध की स्थिति कैसे पैदा होगी दोस्तों? यह एक विचारणीय प्रश्न है। सूडान में सेना और प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक बल में खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह है? इस संघर्ष में केरल निवासी एक भारतीय समेत कम से कम 61 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों। इनमें 3 संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ताओं भी शामिल थे। हिंसा में लगभग 1000 लोग घायल हुए। यद्यपि सेना ने अर्धसैनिक बल रैपिड एक्शन फोर्स समूह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सत्ता के लिए खूनी संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली है दोस्तों। हालांकि इसमें लोकतंत्र बहाल करने की उम्मीद को भी झटका लगा है। इस सारे घटनाक्रम के बीच सूडान में रहने वाले भारतीय चाहते हैं कि देश में जल्द से जल्द शांति हो जाए। प्राचीन समय से इस देश का भारत ऐतिहासिक, राजनीति और आर्थिक रिश्ता रहा है। लगभग 2000 भारतीय मूल के लोग पीढ़ियों से सूडान में रहे हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनी सूडान में पैसा लगा रहे हैं और बहुत से भारतीय नौकरियों के सिलसिले में वहां पर है। भारत सरकार को भारतीय नागरिकों की चिंता है, तभी उसने स्थिति को देखते हुए परामर्श जारी किया था कि वह अपने घर पे ही रहे। भारतीय विदेश मंत्रालयों की सूडान की स्थिति पर नजर रखे हुए है। सूडान में जारी संघर्ष के केंद्र में 2 लोग हैं। इनमें से एक सूडान के सैन्य नेता अब्दुल फतह अब बुरहान है और दूसरे अर्धसैनिक रैपिड फोर्स के कमांडर मोहम्मद हमदान दगोलो है। कुछ समय पहले तक ये दोनों सहयोगी थे। इस जोड़ी ने 2019 में सूडानी राष्ट्रपति उमर अल बशीर को अपदेश करने के लिए एक साथ काम किया था। 2021 में भी सैन्य तख्तापलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। वहीं दोस्तों बता दें कि बाद में नागरिक शासन की बहाल करने की योजना के दौरान सेना के RSF को एकत्रित करने के लिए बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद और तनाव उत्पन्न हो गया। अब दोनों के बीच इस बात पर विवाद है, नए पदक्रम में कौन सा सीनियर होगा और कौन उसके मतहत होंगे। वहीं दोस्तों इस वर्षच की लड़ाई में दोनों सैन्य कमांडर के बीच खूनी संघर्ष छिड़ चुका है। अब्दुल फतह अल बुरहान मूल रूप से सूडान का नेता है। बशीर के पतन के समय बुरहान सेना के महानिरीक्षक थे। उनका कैरियर दंगलों के समांतर रहा है। अब्दुल फतह अब बुरहान के नेतृत्व वाली सेना में एक बयान में RSF के साथ बातचीत से इनकार करते हुए और इसे भंग करने की बात कही है। इसे बागी मलेशिया करार दिया गया है। वहीं दोस्तों हम बता दें कि अब 2 साल पहले जब 2 साल पहले क्रांति हुई थी तो लोगों की उम्मीद थी कि उन्हें शीघ्र लोकतंत्र मिलेगा, लेकिन अब उन्हें भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। लोग जश्न मना रहे थे कि उन्हें दूसरा सैन्य राज नहीं चाहिए, उन्हें भारत की तरह लोकतंत्र चाहिए, लेकिन आर्थिक संकट ने हालात बिगाड़ दिए दोस्तों। बढ़ती महंगाई ने लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। देशों में बिगड़ते हुए हालातों में करेंसी कमजोर हुई है। रोटी और ईंधन की लगातार कमी होने लगी है। वहीं तख्तापलट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और लोन राहत में अरबों डॉलर रुपए गए हैं। विकास परियोजनाओं को रोक दिया गया है। राष्ट्रीय बजट पर दबाव डाला गया है, जिससे मानवीय स्थिति बिगड़ गई है। रोटी को लेकर शुरू हुआ संघर्ष गृह युद्ध में बदल गया। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों के तहत भारतीय सेना के दस्ते सूडान में तैनात हैं, जिन्होंने मानवीय सहायता मिशन में सराहनीय काम किया था। वहीं दोस्तों कई देशों ने सूडान के सभी पक्षों से संयम बरतने की और लड़ाई रोकने और बातचीत के माध्यम से संकट को समाप्त करने की दिशा में काम करने की बात बताई है। लोगों को गोलियों और लड़ाइयों की गहरी परेशान करने वाली आवाजों से जगना होगा। सवाल यही है कि क्या 2 जर्नल के बीच अहंकार की लड़ाई समाप्त होगी? अगर संघर्ष जारी रहा तो आखिर और मानवीय कितने लोग मारे जाएंगे? तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।